सुरंग से निकलेंगे 41 जान, रेडी हैं 3-3 प्लान। एक एक चट्टान होगी चूर चूर, कामयाबी बस चंद कदम दूर। रात भर हैवी मशीनों से ड्रिलिंग, 6 इंच का पाइप बना उम्मीद। खाना पीना चार्जर, वॉकी टॉकी, टनल में सामान की सप्लाई। ग्यारह दिन 41 जिंदगियां, दुआ कर रहा इंडिया। तो हर चट्टान हो रही है चूर चूर, कामयाबी बस चंद मीटर दूर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तरकाशी में आज देर रात तक वो शुभ समाचार आ सकता है जिसका इंतजार पूरे देश को पिछले 11 दिन से है। जी हां, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। टनल में फंसे 41 मजदूर बाहर आ सकते हैं। ऑर्गर मशीन से ड्रिलिंग का काम चल रहा है। बहुत तेजी से ऑर्गर मशीन काम कर रही है। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम एक साथ 3 प्लान पर काम कर रही है। मतलब इसके लिए पूरा फुल प्रूफ प्लान बना लिया गया है। प्लान 1 के तहत ऑर्गर मशीन से ड्रिलिंग चल रही है, जबकि प्लान 2 के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी जगह की पहचान कर ली गई है। अब तक 39 मीटर से ज्यादा खुदाई पूरी हो गई है। अब बस 30 मीटर की दूरी पर है 41 मजदूर। रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी उम्मीद अब ऑर्गर मशीन है। बुधवार को ऑर्गर मशीन की ड्रिलिंग में सफलता मिली। ऑर्गर मशीन के सामने रुकावट नहीं आई। अब तक ऑर्गर मशीन ने 39 मीटर ड्रिलिंग करके 800 mm का पाइप टनल में डाला जा चुका है। मजदूरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। उन्हें खाने के लिए सेब, संतरे और दवाएं भेजी गई हैं। सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। उनसे लगातार संवाद किया जा रहा है, उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। लेकिन आज वो दिन हो सकता है, आज वो खुशखबरी का दिन हो सकता है जब 41 जिंदगियों के बाहर आने की खबर मिल सकती है। आज 11वां दिन है। अभी सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। ऑर्गर मशीन से फिलहाल ड्रिलिंग की जा रही है। आपको बताएं कि वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जगह की पहचान कर ली गई है। एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए बातचीत की जा रही है मजदूरों से लगातार। मजदूरों तक फूड सप्लाई भी लगातार पहुंचाई जा रही है। जिस जिस चीज की वो डिमांड कर रहे हैं वो चीजें भी मजदूरों तक पहुंचाई जा रही हैं। तो पहली प्राथमिकता है ये कि 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। ऑर्गर मशीन से ड्रिलिंग चल रही है और फिलहाल इसके साथ ही साथ प्राथमिकता यह है कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो, उनका मनोबल ना टूटे। इसलिए समय समय पर उनसे बातचीत की जा रही है और उन्हें खाने पीने की चीजें भी सप्लाई की जा रही हैं। जो भी चीज वो मांग रहे हैं वो चीज उन तक पहुंचाई जा रही है। उत्तरकाशी में जिस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद वहीं पर मौजूद है। उनकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 10 दिन तक लंबी जद्दोजहद हुई कि 900 mm डाया वाली पाइप को अंदर भेजा जाए ऑर्गर मशीन के द्वारा। ऑर्गर मशीन टूटी। ऑर्गर मशीन को दोबारा तैयार किया गया और तब एक्सपर्ट्स ने यह तय किया कि अब 900 mm डाया के अंदर 800 mm डाया की ऐसी पाइप्स को अंदर भेजा जाए और फिर उसके बाद यही किया गया। कल देर शाम से लेकर अभी तक सक्सेसफुली करीबन 6 पाइप्स, यानी हर एक पाइप का जो लेंथ है वो 6 मीटर है और ये 6 मीटर पाइप 800 mm की पाइप के अंदर गया और फिर उसके बाद इसी रास्ते से होते हुए ऑर्गर मशीन ने अंदर जाकर कटिंग करना शुरू कर दिया। जो हैवी पत्थर बोल्डर थे उन सबको काटते हुए ये पाइप आगे बढ़ गई। अभी तक हमें बताया गया है करीबन 36 मीटर तक पाइप अंदर जा चुकी है, यानी 6 पाइप्स 800 mm डाया की जा चुकी है। ये कितनी मजबूत होती है ये पाइप, और जब आप ये देखते हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे होता है? इसमें इस्तेमाल जो इस बड़ा वाला डाया में किया जाता है। हाँ। जो नहीं, जब बड़ा वाला जाता है इसमें उसी का अंदर जाता है। मजबूत बड़े पाइप के अंदर इसको। हाँ। कितना मजबूत होता है अगर इसके ऊपर कुछ गिरे और ये सब हो? बहुत मजबूत होता है ये लोग, और इसीलिए इन पाइप्स का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल प्लान ये है कि जब ये पाइप करीबन 70 मीटर पार कर जाएगी तो उसके बाद इन्हीं पाइप के जरिए क्रॉल करते हुए ये अंदर से बाहर निकाला जाएगा एक एक करके 41 जिंदगियों को। और इसीलिए अब यह तय किया गया है कि इस ऑपरेशन में तेजी लाते हुए
पूरा सिस्टमैटिक तौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसके अलावा NHIDCL के लोग हैं, वो जल्द से जल्द इवैक्यूएशन का काम कर सके और इसीलिए ये तैयारी की जा रही है। तो ऑर्गर मशीन कैसे कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है, कितनी खुदाई अभी तक हो चुकी है, कितनी खुदाई होना अभी बाकी है, ये लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए 39 मीटर तक की खुदाई अभी तक ऑर्गर मशीन कर चुकी है और अब सिर्फ 31 मीटर दूर हैं मजदूर जो कि फंसे हुए हैं, वहां तक पहुंचना है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये खुदाई भी पूरी की जा सकती है। आज देर रात तक ये खुशखबरी पूरे देश के सामने आ सकती है क्योंकि अभी तक ऑर्गर मशीन के सामने बहुत ज्यादा मुश्किलें पेश नहीं आई है। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा डायमीटर है जिससे आप अंदाजा लगाइए, जिससे आप समझिए कि कैसे ये जो पूरा ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। देखिए टनल का ये सिलकियारा छोर है और यहां से 200 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। यहां पर वो मलबा है जो सबसे ज्यादा मुसीबत बना हुआ है तमाम रेस्क्यू दल के लिए। 40 मीटर तक चट्टानों का मलबा है और इस मलबे को पार करके यहां पर जाकर मजदूरों को निकालना है, यहां से मजदूरों तक पहुंचना है। यानी 40 मीटर मलबे को पहले हटाना है और जब ये मलबा हटेगा तब ये 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जहां पर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। ऊपर से 88 मीटर की ड्रिलिंग भी की जा रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन का ये हिस्सा है, ये सुरंग का बड़कोट छोर है। 480 मीटर का यहां पर ये ब्लॉक हो जाता है मजदूरों से आगे निकलकर। यानी यहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, 41 मजदूर फंसे हुए हैं और सबसे बड़ी मुसीबत जो इस ऑपरेशन में बन रही है वो ये 40 मीटर का चट्टानों का मलबा है क्योंकि यहाँ मोटे मोटे बोल्ट्स हैं और इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से आज 11वां दिन है और अभी तक ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, लेकिन ऑर्गर मशीन के काम करने से उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात तक खुशखबरी देश के सामने आ सकती है। ग्राउंड पर किस तरीके से चल रहा है ये ऑपरेशन आपको दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट मनीष प्रसाद की। ये वो हीरोज हैं जो दिन और रात टनल के अंदर काम कर रहे हैं। ट्रेंचेस कंपनी जिनको ये जिम्मा सौंपा गया है अमेरिकन ऑगर का, वो लोग हैं। कितना महत्वपूर्ण है आपकी भूमिका, क्योंकि दिन रात आप लोग काम कर रहे हैं? सर 24 घंटे से लगे हैं, काम कर रहे हैं सर। अभी जा रहे हैं रूम पे हम लोग पास टाइम नहीं है क्योंकि हम लोग डे नाइट काम चल रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात तक हो जाना चाहिए। और कितना अंदर तक अभी तक चला गया है अगर आप? आज रात में नहीं तो कल रिजल्ट मिल जाएगा सर आपको। लगभग कितना अंदर तक? मतलब मैं बोला आज नाइट में अच्छा खुशखबरी आ जाएगा जो हम उन लोगों तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज नाइट के अंदर अच्छा मिलेगा। कितना पाइप अंदर चला गया, कितना मीटर तक? कितने मीटर चलेगी? 35। हाँ 35। और कितना खुश हैं जब 41 जिंदगियां बाहर निकलेंगी, आप लोगों की वजह से निकलेंगी? हम सब दुआ करेंगे जल्दी निकाल देंगे, बस हम सब लगे हुए हैं, डे नाइट काम करके बहुत मेहनत करते हैं, काम हो जाएगा। नहीं, अपने को तो खुशी होगी कि वो अपने अपने घर वालों से मिले, अपनी फैमिली से मिले और अच्छे से बाहर आए। बाकी तो उनका तो केयरफुल कर रखा जा रहा है, उनको खाना भी मिल रहा है, सब कुछ उनके लिए अवेलेबल हो रहा है। पाइप के अंदर पाइप डाल दी गई है? हाँ, पाइप के अंदर पाइप डाल दी गई है, वो हमारा कंटिन्यू चालू है। और वो जो 900 mm की पाइप है उसके अंदर एक और 800 mm वाली पाइप डाल दी गई है? 900 नहीं है, 800 के बाद हम लोगों ने 700 कर दिया है। डाई छोटा करके हम लोग पुश कर रहे हैं, हम लोग पहुंच गए, नजदीक आ चुके हैं सर। और कितनी खुशी की बात है जब उनसे मिलेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जिनके लिए पूरा ऑपरेशन चल रहा है। सबसे जो महत्वपूर्ण हुआ है उनके घर वाले उनसे मिले फर्स्ट, बाद में हम लोग है। सही है ना, हमारा काम है निकालना। ठीक है ना सर? वो हीरोज हैं जो कि दिन और रात काम कर रहे हैं और इन्हीं की वजह से अब ऑगर मशीन बहुत तेजी से एरिया को कट करते हुए अंदर पहुंच रही है। 35 से 36 मीटर तक जो 800 डाया की पाइप है वो जा चुकी है। तो आज रात खुशखबरी मिल सकती है। आज रात 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि 31 मीटर की जो खुदाई है वो सिर्फ बाकी रह गई है। सीधा मनीष प्रसाद का रुख करेंगे, ग्राउंड से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या खुशखबरी फिलहाल आप देना चाहेंगे? किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन चल रहा है और कितनी खुदाई में अभी तक सफलता मिल पाई है? प्राची, 11 दिन में ये पहला मौका है जब खुशखबरी की गुंजाइश दिखाई दे रही है और इसीलिए औपचारिक तौर पर हमें बताया गया कि 39 मीटर जो पाइप है 700 mm डायमीटर वाली वो अंदर जा चुकी है। पहले 800 mm की पाइप लगाई गई। शुरुआती तौर पर जब ये डिगिंग शुरू की गई थी तो उस समय 900 मीटर की पाइप थी, उसके बाद 900 मिलीमीटर डाया वाली पाइप थी। उसी समय पत्थर चट्टान था, ऑगर मशीन टूटी, लेकिन फिर उसके बाद ऑगर मशीन को ठीक किया गया।
पैरेलल रास्ता तैयार किया गया और फिर उसके बाद जाकर 900 mm की डाया वाली पाइप को हटाकर उसकी जगह 800 mm की पाइप लगाई गई और फिर उसके अंदर से टेलीस्कोपिक तरीके से 700 mm की पाइप लगाकर अब इनके बेहद करीब पहुंच गए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, औपचारिक तौर पर हमें बताया गया कि अगले 15 घंटे के अंदर खुशखबरी मिलेगी। वो मौका होगा जब बाहर एक्सपर्ट्स की टीम, इंजीनियर्स की टीम आमने सामने 41 उन जिंदगियों से मुलाकात करेगी जो कि अंदर पिछले 11 दिन से फंसे हुए हैं। जो डेबरी है, मलबा जहां पर है, उधर जो चट्टाने थी उनको बाईपास कर दिया गया है और 39 मीटर की खुदाई के बाद, अब जो टनलिंग के बाद अब आगे बढ़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेंचलेस कंपनी है जिसका ये सिस्टम है अमेरिकन ऑगर मशीन, उन्होंने हमें औपचारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी है कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन था, पहले जरूर उसमें ब्रेक आया लेकिन फिर उसके बाद उसे ठीक किया गया और ठीक करने के बाद इस टनल के अंदर अब 41 जिंदगियों को बचाने की यह जंग अब जारी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि 15 घंटे, जहां मैक्सिमम 15 घंटे हमें बताया गया, जो भास्कर कुलबे हैं, एक्स एडवाइजर प्रधानमंत्री कार्यालय के थे, उन्होंने कहा कि अगले 15 घंटे बेहद निर्णायक होंगे लेकिन उससे पहले भी ये खुशखबरी की खबर आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद एनडीआरएफ की टीम के जो आईजी हैं एनएस बुंदेला खुद यहां पर पहुंचे, डीजी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जनरल श्रीनिवास यहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा 1150 मीटर का ये पैरेलल रास्ता वर्टिकल डिगिंग के लिए तैयार कर दिया गया है। वहीं बड़कोट साइड से करीबन 5 किलोमीटर के एरिया की रेकी की गई है। तो अभी भी जो टीम्स हैं वो एक खुशखबरी का इंतजार कर रही हैं कि जल्द से जल्द 41 जिंदगियों को बाहर निकाला जा सके। प्लान ये सक्सेसफुल होगा ऐसी काफी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे प्लान हैं जिन पर काम चल रहा है। 3 प्लान पर एक साथ काम चल रहा है। किसी भी सूरत हाल में 41 जिंदगियों को बाहर निकालना है। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। 11 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन इसमें बड़ी बाधा हार्ड रॉक और स्टील है, जिसकी वजह से हैवी ड्रिलिंग मशीन से टनल बनाने में दिक्कत हो रही है। इसके लिए 3 प्लान पर एक साथ काम किया जा रहा है। प्लान 1 है सबसे फास्ट, और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आज ही गुड न्यूज आ सकती है। प्लान 1 के तहत अमेरिकी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। ऑगर मशीन के रास्ते में अगर हार्ड रॉक और स्टील भी आते हैं तो उसे काटने की व्यवस्था रखी गई है। माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन को पूरा होने में 2 दिन का वक्त लग सकता है। 15 घंटे का वक्त तकरीबन बताया गया है, लेकिन उससे पहले भी एक खुशखबरी आ सकती है। दूसरा सबसे तेज जो प्लान है वो सिलक्यारा टनल को दोनों साइड से खोदकर रास्ता बनाने का है और इसमें भी वक्त लग सकता है। इसमें 12 से 15 दिन लग सकते हैं। सबसे तेज जो रास्ता है वो ऑगर मशीन वाला ही माना जा रहा है। तीसरा प्लान है डडालान से टनल खोदना। इसमें 35 से 40 दिन लग सकते हैं, यानी लंबा प्रोसेस है। इसलिए सबसे ज्यादा जो निर्भरता है वो ऑगर मशीन पर रखी गई है। ऑगर मशीन ठीक से अपना काम कर रही है, चट्टानों को काट रही है, जो स्टील सामने आ रही है उसे भी काटा जा रहा है और माना यह जा रहा है कि 31 मीटर की जो दूरी अब रह गई है मजदूरों से वो भी जल्द पूरी हो जाएगी। टनल के अंदर जो 41 मजदूर फंसे हैं उसमें से एक है गब्बर सिंह नेगी, जिन्होंने हादसे के बाद सबसे पहले ये मैसेज दिया था कि वो जिंदा है जब एंडोस्कोपी कैमरे के जरिए बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि पहले वो सबको बाहर निकालेंगे और आखिर में वो बाहर निकलेंगे। गब्बर सिंह नेगी के भाई से बात की हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने, जो पिछले 10 दिनों से यहीं पर हैं और अपने भाई का बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। पहले सारे निकलेंगे फिर मैं निकलूंगा, और जब मलबा गिरा किसी को पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, तो कैसे उन्होंने ये जानकारी बाहर तक पहुंचाई? वो पाइप के रास्ते उन्होंने, जो पानी अंदर था उसको, पानी का बौछार जब बाहर आया तब उनको इन लोगों ने ये वो किया, एश्योर किया कि अंदर जीवित हैं। नहीं तो तब तक किसी को कुछ पता नहीं था कि अंदर टनल में क्या हो रहा है। और आज जब उससे बात हुई तो उसने कहा भाई पहले, मैंने कहा ऐसी संभावना है कि रात या देर कल दोपहर तक आप लोगों तक हम पहुंच जाएंगे। तो उसने कहा कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन मैं पहले सबको एक एक करके सबको बाहर करूंगा, उसके बाद मैं लास्ट में बाहर आपको दर्शन दूंगा। ये कहा गया कि 36 मीटर तक पाइप चली गई, ये थोड़ा सुकून वाली बात है आप लोगों के लिए? बिल्कुल बहुत सुकून वाली बात है। एको हम द्वितीय नास्ती, अभी तो एक ही पे काम जो है चल रहा है। तो भगवान से तो प्रार्थना है चलो हम इसी में सफल हो जाएं। हमें तो आशा और विश्वास के साथ यहाँ पे जो है अपना जो है जीवन 10 दिन 11 दिन से काट रहे हैं। गब्बर सिंह नेगी के ये भाई हैं और साथ में इस समय एनडीआरएफ इवैक्यूएशन के लिए अपना मॉक ड्रिल करते हुए दिखाई दे रहा है।
वो अलग अलग लोकेशंस पे जाकर कैसे निकालना है, उन सभी के लिए मॉक ड्रिल कर रहा है। वहीं टनल के बाहर और अंदर काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही एजेंसियों का मानना यह है कि जिस तरह से ऑर्गर मशीन काम कर रही है वैसे ही कुछ घंटों में यह ऑपरेशन पूरा हो सकता है, कामयाब हो सकता है। एलएनटी के सिक्योरिटी अफसर निगेल से बात की हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने। What is the situation right now? Yeah, I think it's a really good question. I think the first thing is that you have to imagine the conditions that the workers are in there. They are obviously very, very brave, very tough people to be able to last as long as they have done in that tunnel. At the moment, they are being fed. They're being given water, and while I was in the tunnel, I could see that the resources were being provided to them, and that's been done very efficiently. So, you know, getting these people out is the priority. I could imagine that the families who are involved, you know, who are seeing this, maybe seeing this on television or elsewhere, they must be very worried. What I can say is that the people who are involved in the rescue are doing absolutely everything they possibly can. It's a fantastic job that's being done by all the different agencies, including the military.